मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। तो बच्चों देखिए वाक्य कैसे बनते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह से वाक्य बनते हैं। तो देखिए वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक व व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कर्ता होता है। कर्ता जो भी कार्य करता है वो उद्देश्य में आता है। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है यानी कि वाक्य में कर्ता के विषय में बताया जाएगा तो वो उद्देश्य कहलाएगा। उदाहरण देखिए इसके, दमयंती ने कुत्ते को पुचकारा। तो यहाँ दमयंती क्या है? कर्ता है और कर्ता क्या है? उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए उदाहरण, शकुंतला कपड़े धो रही थी। शकुंतला यहाँ कर्ता है और कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है कर्ता। और विधेय, विधेय क्या होता है? कर्ता जो भी कार्य करता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो विधेय में आता है। उदाहरण देखिए, कालू राम झगड़ रहा था। कालू राम कौन है? कर्ता है। कर्ता कौन होता है? उद्देश्य होता है। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? विधेय की। तो विधेय क्या है? कर्ता जो भी कार्य करता है वो विधेय में आता है। तो झगड़ रहा था। आबिदा सितार बजा रही है। तो आबिदा तो यहाँ कर्ता हो गई और ये कार्य क्या कर रही है? सितार बजाती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी विधेय हो गई। कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो विधेय में आता है। इसका विशेष देखिए कि क्या है ये। कई वाक्यों में उद्देश्य बीच में होता है और विधेय उद्देश्य के आगे या पीछे होता है। जैसे आसमान पर काले बादल छाए हैं। तो आसमान यहाँ विधेय हो गया और काले बादल उद्देश्य हो गए और छाए फिर से यहाँ विधेय हो गया। तो ऐसी भी परिस्थिति कई बार हो जाती है। तो हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे। वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद देखिए कितने होते हैं। वाक्य के भेद दो होते हैं। वाक्य के भेदों के आधार पर इसके दो अर्थ होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के। जैसे जैसे इनका नाम पढ़ेंगे हमें इनका अर्थ भी समझ में आता जाएगा। विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात का कार्य के होने का कथन मात्र होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधान यानी कि जो कार्य हो रहा है उसी अनुसार होना चाहिए वो। श्री मदन गोपाल ने भाषण दिया। रोहित लखनऊ जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो होनी ही थी कि मदन गोपाल जी आए और उन्होंने भाषण दिए। रोहित लखनऊ जाएगा तो जाएगा ही। ये विधानवाचक यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो विधानवाचक में आते हैं। इनमें हमें कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सरल वाक्य होते हैं ऐसे ही विधान वाक्य होते हैं। इनमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। लेकिन विधानवाचक में देखिए क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है कि यहाँ कथन है कि ये भाषण देंगे और ये लखनऊ जाएगा। इस तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि किसी चीज़ को मना करना, नकारात्मक वाक्य। हमको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के निषेध यानी कि न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। रात को बिजली नहीं आएगी। तो ये नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मय का भी आपको अर्थ पता है कि कोई भी कार्य जो अचानक से होता है, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, कोई
अचानक से हमारे घर आए, तो हम जो प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं वो होती है विस्मयवाचक। ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। बाप रे, कितना मोटा चूहा, तो यहाँ हमें ये चिन्ह लगाना होगा, तभी हमारा सेंटेंस पूरा होगा। वाह, कितनी सुंदर फुलवारी है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो विस्मयवाचक में आएंगे, जो इनमें ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट देखिए संदेहवाचक। संदेह यानी कि कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, तो शायद है यहाँ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। संभवतः प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए। मान लो कोई चीज़ बनी है, बड़े स्तर पर है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी आए उद्घाटन करने, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हैं। उसमें हमें संदेह है, संभावना प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते कि ये कार्य होगा ही होगा। तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, किसी जैसे छोटे को आज्ञा देना, किसी के मतलब जैसे अब देखिए इसकी ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन और आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहेंगे। मेरी आँखों के सामने से हट जाओ, हमने आदेश दिया है, आज्ञा दी है कि मेरी आँखों के सामने से हट जाओ। कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम आज्ञा किसको दे रहे हैं, छोटे को दे रहे हैं या बड़े को, लेकिन अगर हम किसी को सम्मानजनक तौर पर कोई कार्य करने को देंगे वो आज्ञा भी होगी, लेकिन हम उसमें उनको सम्मान भी दे रहे हैं कि कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। संकेतवाचक वाक्य, संकेत देना कि यहाँ वहाँ ये वो, तो इस तरह से अब इसमें देखिए ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। शर्त का यहाँ बताया है कि शर्त के आधार पर क्रिया करने का पता चलता है। तो देखिए पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो यहाँ शर्त क्या रखी है कि धान कब सूख जाता? जब पानी नहीं बरसता। यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी, तो वायु शुद्ध कैसे होगी? अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी ये वायु शुद्ध हो सकती है। तो ये हमें संकेत दे रहे हैं इन वाक्यों का। यहाँ बताया है कि शर्त के आधार पर भी और संकेत के आधार पर भी। नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है। नाम से ही पता लग रहा है हमें कि हमारी जो इच्छा होती है, हमारे अंदर से किसी के लिए आशीर्वाद निकलता है, किसी के लिए जैसे अच्छी कामनाएं निकलती हैं, तो वो हमारी इच्छावाचक वाक्य बनाते हैं। देखिए इसका उदाहरण, काश मैं संगीत प्रतियोगिता में चुना जाऊं। अब यहाँ देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह है यहाँ पे, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? काश मैं संगीत प्रतियोगिता में चुनाव जाऊं, ये मेरी इच्छा है। तो यहाँ ये इच्छावाचक, आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा कि ये चिन्ह देखकर आपको विस्मय में नहीं जाना है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़कर ही इसमें फ़र्क देखना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए इसमें ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ये हमारी इच्छा है। जैसे मान लो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, कि ये हमारी इच्छा है। आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ये हमारी इच्छा है। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गए। नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
अब प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा आपको। क्यों, कैसे, किसने, किसको, किससे, किस लिए, क्या, इस तरह के ये सेंटेंस बने हुए होंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहो, कैसे आना हुआ, तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिला। कहो और कैसे ये इसके प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाए हुए हैं। संदीप को किसने डांट दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिला है, और किसने। तो यहाँ हमारी पहचान हो रही है प्रश्नवाचक वाक्य से। तो आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता होता है, कर्ता जो भी कार्य करेगा, जो करता है तो वो उद्देश्य में आएगा, और कर्ता ने जो भी कार्य किया है वो विधेय में आएगा। यानी कि उद्देश्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सारा विधेय में आता है, सिर्फ कर्ता उद्देश्य में रह जाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये आपको अभी हमने बता ही दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना आप कि उसमें रचना के आधार पर पढ़ेंगे। उसके 3 भेद होते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू।